हेलो एवरीवन। आज हम डी फार्मेसी पार्ट सेकंड का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से एक चैप्टर मेटाबॉलिज्म उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ वर्ड लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। तो वर्ड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है क्या, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, चेंजेस अकरिंग इन, कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर। तो चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सिस्टम, इसको आप क्या बोलोगे, बायोकेमिकल चेंजेस या चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सिस्टम इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस इन विच बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स इन लिविंग सिस्टम, फॉर व्हाट, किस लिए, क्या फैसिलिटेट करेंगे या किस लिए होंगे, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन और रिलीज, या फिर रिलीज के लिए, या तो एनर्जी को प्रोडक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, या उसे रिलीज करने के लिए, या फिर बायोमोलिक्यूल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, फॉर्म का चेंज होना, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो पूरा अगर हम इसे कंबाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज बायोकेमिकल changes occurring in living system for या what which facilitate energy production or release or changes of biomolecule from one form to another, इसे आप क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। हमारे रेगुलर लाइफ यानी जो डेली लाइफ है उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि आपका रेस्पायरेशन है आपका, है ना। इसके अलावा हमारे डाइजेशन प्रोसेस है, जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर चलने वाले, इन सब का टारगेट क्या रहता है, या तो आप एनर्जी का रिलीज करा रहे हो, बना रहे हो, रिलीज करा रहे हो, या फिर उसका कंजप्शन कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो, है ना, या फिर आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ओवरऑल हमने क्या बोल दिया, मेटाबॉलिज्म इज ए बायोकेमिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सिस्टम which facilitate energy production or release or changes of biomolecule from one form to another. Daily life involve respiration, digestion, etc. process which are किस लिए होते हैं वो, which are for energy releases और consumption of energy. तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, आप इसे दो चीज़ों में इन्वॉल्व कराएंगे कि मेटाबॉलिज्म किस किस को इन्वॉल्व करता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व करता है, एक वर्ड आता है आपका कैटाबॉलिज्म, और दूसरा हमारा आता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इन दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है आपका क्या, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म वर्ड में कैट आ रहा है, तो कैट से ऐसे याद रखना कि कैट मतलब काटने वाला, तो यानी शॉर्ट करने वाला, और एना से याद जस्ट अपोजिट रखना है, तो बनाने वाला, है ना, लॉन्ग करने वाला, ऐसे याद कर लेना, शॉर्ट लॉन्ग याद करने के लिए यहाँ पे। तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा क्या इन्वॉल्व करता है, ये क्या करता है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस आपका लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि आप जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उसको डिग्रेड करता है स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, किसके अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, और फाइनली आपका एनर्जी या मैक्रो से माइक्रोमोलिक्यूल बनाने के अंदर काम में लेता है। कौन सा प्रोसेस आपका, कैटाबॉलिज्म, जो किसका पार्ट है आपका, मेटाबॉलिज्म का। सपोज हमने कोई भी लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है आपका। सपोज आपने आलू खाया था तो स्टार्च है ना, तो स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है।
तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका जब आप कैटाबोलिज्म करोगे तो सबसे पहले जो रिलीज होगा वो होगा आपका ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज किस में काम आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी बनाने के लिए, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे कैटाबोलिज्म। इसके अलावा यदि आप दूसरा प्रोसेस लो जैसे कि प्रोटीन, तो अगर आप प्रोटीन किससे बनता है हमारा, एमिनो एसिड से, तो प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करोगे तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स। और फिर यही अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लास्ट में, अमोनिया के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, है ना, अमोनिया के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इन प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक प्रोसेस। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे लिपिड का आप कैटाबोलिज्म करते हो तो फ्री फैटी एसिड बनता है ना। फिर लिपिड फ्री फैटी एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम में तैयार हो रहा है, वो एनर्जी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सभी की सभी किस में आते हैं, कैटाबोलिज्म के अंदर। अब आपका दूसरा वर्ड आता है आपका क्या, एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म वर्ड का मतलब क्या होगा आपका, एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म वर्ड आपको क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है क्या, जो आपके स्मॉलर पार्टिकल है उससे बड़ा पार्टिकल तैयार कराने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ एमिनो एसिड लिखी है, यहाँ पर एमिनो एसिड, तो ये एमिनो एसिड आपने एक बार एब्जॉर्ब कर ली खाली फूड के थ्रू। फिर ये एमिनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दो पार्ट आते हैं, प्रोटीन चैप्टर के अंदर बात आती है। तो एमिनो एसिड्स आपने ली, एब्जॉर्ब करी, खाई, और उससे आपने वापस बॉडी के अंदर प्रोटीन बना लिया, जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, हमारी बॉडी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने खा लिया। तो एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एमिनो एसिड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, वापस जनरेट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, टूट रहा है, तो कैटाबॉलिज्म, और वापस बन रहा है तो आपका एनाबॉलिज्म। तो उसे आप क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। इसके अलावा जैसे आपने लिपिड लिया, तो लिपिड की सिंथेसिस हो रही है फैटी एसिड से, है ना, फ्री फैटी एसिड से हमारी बॉडी के अंदर, उससे क्या बन रहा है, लिपिड मॉलिक्यूल तैयार हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो दो प्रोसेस बोल दिए हमने मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक तो हमने बोल दिया कैटाबॉलिज्म, एक हमने बोल दिया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब लार्ज पार्टिकल्स का, लार्ज मॉलिक्यूल का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, तो बोलेंगे आप उसको क्या, कैटाबॉलिज्म। और स्मॉल से बड़ा पार्टिकल बनना, तो उसको आप बोल देंगे एनाबॉलिज्म। ये याद रखने के लिए एकदम सटीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस जनरेट जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, है ना, इनकी जरूरत पड़ क्यों रही है हमें। तो इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की जरूरत पड़ क्यों रही है। देखो आप किसी भी बुक से प्रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो आपको इजी रहेगा उस सब चीज़ों को याद रखने के लिए। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की जरूरत पड़ती क्यों है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर फूड खाते हैं, फूड, है ना, खाना खाते हैं, और खाने के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, लिपिड होता है, लिपिड के अलावा क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। जो भी हम फूड खाते हैं उनके अंदर ये नॉर्मली हमें फूड मिलता है। ठीक है, लेकिन बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे पास, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है एटीपी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, एटीपी। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स है, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, इनका पाचन नहीं करेंगे, तब तक एटीपी जरूरत क्यों पड़ेगी। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगी मेटाबॉलिज्म की, सीधी सीधी दिख रही है हमें कि जो भी हम हेल्दी लाइफ के लिए फूड खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन है, उसको मेटाबोलाइज करके या उससे आप कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व करा रहे हैं, उसके थ्रू एटीपी जनरेट करवा सकें, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर, इसके अंदर डेली लाइफ के अंदर या नॉर्मल जो साइकिल, सेल साइकिल चल रही है, सेल के प्रोसेस चल रहे हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस की। इसी के अंदर एक वर्ड आता है आपका क्या, बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स वर्ड का मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है आपका, एनर्जी के प्रोसेस, है ना, एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, कि जिस ब्रांच में आप स्टडी कर रहे हो उसे आप बोलेंगे बायो एनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जेटिक प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, बायो एनर्जेटिक प्रोसेस। ठीक है,
तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई मेटाबॉलिज्म की। इसके अलावा देखो अगर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में देखोगे तो आपकी जितनी भी ड्रग्स आप ले रहे हो, मेडिसिन आप ले रहे हो, तो उसको क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, या फिर उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, टॉक्सिक एलिमेंट्स को हटाने के लिए, जो भी आपका टॉक्सिक फूड प्रोडक्ट तैयार हो रहा है मेटाबॉलिज्म के बाद उसको हटाने के लिए, जो नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी को, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस आप इन्वॉल्व कराते हो। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक चैप्टर से, है ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये खराब भी हो सकता है ना, इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। उसे हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म आपका क्या होता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, वर्ड से पता लग रहा है मेटाबॉलिज्म के अंदर होने वाली दिक्कत को आप बोलेंगे एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म आपका मतलब प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई। कैसे कैसे हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है वो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से, डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से। डाइटरी डेफिशिएंसी मतलब जैसे कि आप जो फूड ले रहे हैं उस फूड के अंदर आयरन सप्लीमेंट कम है, क्या है उसके अंदर, उसके अंदर आयरन सप्लीमेंट कम है। अगर आयरन कम होगा फूड के अंदर तो आपका क्या होगा, ब्लड जो बन रहा है, हीमोग्लोबिन तैयार हो रहा है, उसमें दिक्कत आएगी। या फिर आयोडीन आपने कम लिया खाने के अंदर तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन कम बनेगा, यानी हाइपोथायराइडिज्म होगा, है ना। तो ये सब किसके अंदर इन्वॉल्व आ रहे हैं, आपके डाइटरी डेफिशिएंसी के अंदर। इसके अलावा क्या हो सकता है आपका, इसके अलावा हो सकता है आपका डिजीज। अब डिजीज कैसे हो सकती है आपकी, जैसे कि लीवर की आपने दवाई खाई है, कोई भी ड्रग खाई है और लीवर के अंदर ही प्रॉब्लम आई हुई है आपके, है ना, लीवर में टॉक्सिसिटी हो रही है या लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त में डिजीज, लीवर की प्रॉब्लम आने की वजह से मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप बोलेंगे एक जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिजीज को आप बोलते हैं इनबॉर्न, क्या बोलते हैं, इनबॉर्न डिजीज। इसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि आपका फ्रैक्टोसोयूरिया, है ना, ये इनबॉर्न आते हैं, फ्रैक्टोसोयूरिया, फैक्टोसेमिया, है ना, गैलेक्टोसेमिया, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर या फिर जेनेटिक डिफेक्ट के अंदर। आप जैसे किसी बच्चे को गैलेक्टोज शुगर पचाने में दिक्कत आती है, फ्रैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है, तो ये सब भी क्या आपके एग्जांपल हो सकते हैं एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म जितने भी हम प्रोसेस, जितने भी हम जहाँ भी बात करेंगे उस सब के अंदर कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा, है ना। वो एंजाइम की भी कमी हो गई, अगर आपकी डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम बोल सकते हैं, तो वो भी क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर दिक्कत करेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हम क्या किसे बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट करने वाले, जनरली इंक्रीज करने वाले, तो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने वाले एंजाइम्स, यदि उनकी भी कमी हुई तो भी क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पूरे इसके अंदर क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या बोला है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच बायोकेमिकल चेंजेस अकर्स इन लिविंग सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज और चेंजेस ऑफ बायोमोलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डेली लाइफ के अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उसका क्या मतलब रिजल्टेंट क्या रहता है हमारा, या तो एनर्जी रिलीज करानी है या बॉडी को एनर्जी कंजप्शन करनी है, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है आपका, जो दो स्टेप को इन्वॉल्व करता है। कौन कौन से, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा वर्ड से शॉर्ट और एनाबॉलिज्म लॉन्ग, याद रख सकते हैं आप। कैटाबॉलिज्म मतलब स्मॉलर पार्टिकल से एनर्जी बनाना या माइक्रोमोलिक्यूल तैयार करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ के ग्लूकोज और ग्लूकोज से आप एनर्जी जनरेट करवा रहे हो, या प्रोटीन से अमीनो एसिड बनवा रहे हो, या फिर लिपिड का ब्रेक डाउन कर देते हो आप, किसका कर सकते हैं, या बोल सकते हैं किसका, लिपिड का आपने ब्रेक डाउन कर दिया, किसके अंदर कर दिया, फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कर दिया, और फ्री फैटी एसिड से आपने क्या बना दिया, एसिटाइल को एंजाइम में बनवा दिया, जिससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो सकता है। फिर आपने बोला एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म मतलब स्मॉलर पार्टिकल एग्रीगेट होकर साथ बन के बड़ा बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, फ्री फैटी एसिड से लिपिड का, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बोल सकते हो, है ना, ग्लिसरॉल लिपिड बनाने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। करते कि हम यहाँ पे जो भी हम फूड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन है, हमें क्यों चाहिए, डेली लाइफ रेगुलेट करने के लिए,
जैसे कि आपका प्रोटीन है वो क्या करता है, आपका बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है एनर्जी जनरेट कराने के लिए। लिपिड है आपका, लिपिड क्या है हमारा, लिपिड हाई एनर्जी सोर्स है ना, ये हाई एनर्जी सोर्स है, हाई एनर्जी। जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, फास्ट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें फास्ट एनर्जी मिलती है। जबकि जैसे आप गर्मी में हो रही है अभी गर्मी के मौसम में आप घर पे आए धूप में से, तो आप उस वक्त में एनर्जी चाह रहे हो फटाफट से, इंस्टेंट एनर्जी, तो लिपिड से एनर्जी ज़्यादा मिलती है लेकिन लेट मिलती है ना। तो आप उस वक्त में लिपिड का डाइजेशन नहीं करोगे, थोड़ी घी पियेंगे घर आके, हम क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मिला के पियेंगे पानी के अंदर ताकि तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो फास्ट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जबकि आपकी हाई एनर्जी लिपिड से मिलती है ना। तो फूड से एनर्जी करेंसी कौन सी, एटीपी, जो हमारी सारे प्रोसेस को चलाने के लिए, डेली लाइफ को चलाने के लिए जरूरत है, तो इसलिए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स एक वर्ड आया है यहाँ पे बीच में, जो किससे डील करता है, एनर्जी जनरेशन प्रोसेस से या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, किसके अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर। बायो मतलब लिविंग सिस्टम, एनर्जी मतलब एनर्जी से, तो एनर्जेटिक्स वर्ड का मतलब हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, अगर हम फार्मास्यूटिकल बात कर रहे थे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना यानी उसका न्यूट्रलाइजेशन होना, टॉक्सिक होना, उसके साइड इफेक्ट को कम करना, प्लस में उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कराना भी किसके अंदर आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आएगा। फिर हमने बोला एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, तो हमने बोला कि जब ये प्रोसेस ढंग से नहीं चलता तो कौन कौन सी वजह हो सकती है, डाइटरी डेफिशिएंसी, जैसे कि खाने के अंदर आयरन कम है तो ब्लड बनना कम हो जाएगा, आयोडीन की कमी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, डिजीज जैसे कि लीवर है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो दवाइयों का जो प्रोसेस डिग्रेडेशन वो प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि इनबोर्न डिजीज, किसी को पैदा ही होने से पहले ही डिजीज है, फ्रक्टोसियूरिया, फ्रक्टोज का बराबर डाइजेशन नहीं कर सकता है, गैलेक्टोसीमिया यानी गैलेक्टोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा हमने बोला कि जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए आप एंजाइम का प्रोसेस इन्वॉल्व कराते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व कराते हैं, तो एंजाइम की कमी होने की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से नहीं हो सकता। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था मेटाबॉलिज्म का। इसके बाद हम अगले वाले वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। आप बुक को ही प्रेफर कर सकते हैं, कहीं से भी से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसे ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको ईजी रहता है उसको याद करने के लिए, और पास होने के लिए भी आपका ईजी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।